नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मुस्कान की कहानी सुनी होगी आपने। मुस्कान मेरठ वाली जो मुस्कान थी, तो वो उस कहानी ने काफ़ी तहलका मचा दिया है पूरे हमारे इंडिया में। तो चलिए दोस्तों, हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आप खुद समझोगे कि भाई आज के इस समाज में क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भाई उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है रायबरेली, और रायबरेली का एक थाना लगता है शिवगढ़, और शिवगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम होता है मालिन का पुरबा। मालिन का पुरबा ये 7 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का ही वाक़या होगा। अब इधर होता क्या है कि गांव के लोग जो है खेतों पर गेहूं की कटाई करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में एक खेत होता है जो कि गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, और वहाँ पर जैसे ही एक व्यक्ति, एक किसान अपने जो है खेत पर जाता है गेहूं की कटाई करने के लिए और खेत में काम करने के लिए, अचानक ही जो है उसकी नज़र एक जगह पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, अभी सुबह सुबह ही हुई थी, पूरी तरीके से दिन भी नहीं निकला था और अंधेरा भी नहीं था, मतलब बीच का समय था ये। तो अब पूरी तरीके से अच्छे से उसको दिखता नहीं है। वो देखता है कि भाई सामने कुछ जो है पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति, मतलब कुछ जो है अजीब सी चीज़ इसको लग रही है, ऐसा दिखता है ये। अब पास में धीरे धीरे जाता है तो वो देखता है कि भाई वो एक आदमी था, और वो एक आदमी की लाश होती है, और खून से बुरी तरीके से जो है लथपथ थी, चोट के निशान थे। अब उसके बाद उस किसान ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने खेतों पर गेहूं की जो है लोग कटाई कर रहे थे, किसान मतलब। अब जैसे वो चिल्लाता है तो कई लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं, और गांव ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो गांव के सभी लोग जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो ये आदमी मरा हुआ है, लोग अब ये सोचते हैं कि भाई ये है कौन, खून से लथपथ है कौन, कैसे मारा, किसी ने गोली मारी, चाकू से मारा, है कौन और कहाँ से आया है। अब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो रूबी का पति है, ये तो ऐसा दिख रहा है कि रूबी का पति जैसा लग रहा है। अब इधर जो रूबी के पति की जो बात आती, कहते हैं कि ये तो भाई मनीष सैनी है। अब भाई रूबी के पास खबर पहुंचाई जाती है। रूबी जो है अपने 3 बच्चों के साथ जो है मौके पर पहुंचती है, और परिवार के लोग भी मौके पर आते हैं। और उसने जब अपने पति को देखा, जिस हाल में देखा, तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो गया। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि भाई गांव के लोग पुलिस को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो मौके पर पुलिस पहुंचती है। अब इधर जो है सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आखिरकार ये मामला क्या है, किसने मारा। अब दोस्तों, पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस के लिए बहुत बड़ा ये एक टास्क होता है कि भाई कैसे पता लगाए, क्योंकि भाई उधर जंगल होता है, मतलब खेत होते हैं, ना तो कोई मोबाइल का नेटवर्क उधर आता है, ना ही कोई सीसीटीवी है, ना किसी ने देखा। तो भाई पुलिस को ये पता लगाना है कि ये मनीष सैनी की हत्या कैसे हुई। अब लेकिन इधर होता क्या है दोस्तों, जो मनीष के जो घर वाले होते हैं वो ये बोलते हैं पुलिस से कि भाई जब से मुस्कान का हादसा हुआ है, मुस्कान मेरठ वाली मुस्कान का जो हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रूबी का इसमें हाथ हो सकता है। आपको जो है रूबी से थोड़ा सा सख्ती से बात करना चाहिए, ऐसा वो पुलिस वाले को बोलते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा चिंता का विषय होता है कि भाई पुलिस कैसे पूछे, आखिर कैसे उस महिला पर हाथ डाल दिया जाए, कैसे उस महिला से पूछा जाए जिसके पति की अभी हत्या हुई है। लेकिन घर वालों का जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है पुलिस पर। तो आखिरकार पुलिस ने रूबी को जो है अपनी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, और उससे जब बातचीत करना शुरू किया तो चौंकाने वाली बात सामने आने लगती है। दरअसल जितना ये केस मुश्किल लग रहा था, ये केस उतना ही आसान हो जाता है, उतना ही सरल होता है। दरअसल मनीष सैनी, जो कि रायबरेली के महाराजगंज थाने के एक गांव लगता है गरीब का पुरवा, वो जो है वहाँ का रहने वाला होता है। 10 साल पहले उसकी शादी होती है मालिन के पुरवा, जो है थाना शिवगढ़ के रहने वाली लड़की, जिसका नाम रूबी होता है। अब शादी से 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। एक बच्चे का नाम वीर रखा जाता है, जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। एक का नाम नित्य रखा जाता है, लड़की जिसकी उम्र 6 साल होती है। और एक सबसे छोटा एक और बालक होता है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास होती है। अब 3 बच्चे होते हैं। ये अपने जो है पति से कहती है कि भाई गाँव में जागरण चल रहा है, और साथ ही वहाँ पर जो है भंडारा भी होगा, तो मुझे उस जागरण में, उस भंडारे में जाना है, और आप भी चलिए, बच्चे भी साथ चलेंगे, तो सुबह को हम जो है वापस आ जाएंगे। अब 6 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास ये जो है गांव पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जो है जाने के बाद ये देखते हैं कि पूरे गांव के लोग जो हैं इस जागरण में, इस भंडारे में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अब सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस प्रकार से होता है दोस्तों। इधर जैसे ही रात के 8 बजते हैं, मतलब 8 बजने के बाद जो उसकी पत्नी रूबी होती है, रूबी कुछ जो है फ़ोन पे किसी से बात कर रही होती है। अब उसका पति जो है वो ये भी देखता है कि उसकी जो है रूबी किसी से बात कर रही है, लेकिन वो अनजान बनता है।
वो चुपके से देख लेता है कि रूबी बहुत देर से किसी से बात कर रही है, लेकिन वो अनजान बनता है। अब लेकिन इधर होता क्या है कि पति कुछ बोलता नहीं, चुपके चुपके देखते रहता है, नज़र रखता है। अब क्या होता है कि रूबी थोड़ी देर बाद जो है जंगल जाती है, मतलब सोच के लिए जाती है, और उधर कुछ परिवार के लोगों से बोलती है कि भाई मैं सोच के लिए जा रही हूँ, मतलब मैं जंगल जा रही हूँ, मतलब टॉयलेट जा रही हूँ। तो वो इधर ये कह के निकल जाती है कि मैं अभी आ रही हूँ। अब होता क्या है कि उसके बाद जो है वो जंगल की तरफ निकल जाती है, और पीछे पीछे लेकिन मनीष सैनी, मतलब जो उसका पति था, वो उसका पीछा करता है, क्योंकि वो पहले से देख रहा था कि भाई फ़ोन पे किसी से बात कर रही है, चुपके चुपके देख रहा था। अब आखिरकार जो है लगभग रूबी जो है गांव से जो है लगभग 200 मीटर की दूर जंगल की तरफ पहुंच जाती है, जहां गेहूं वगैरह के खेत होते हैं। वहां एक लड़का पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब वो लड़का उसके ससुराल का ही रहने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है सुनील। अब ये सुनील जो है उस जंगल में पहले से इंतजार कर रहा था, उस महिला से फिर बातचीत करना शुरू कर देता है। अब रात का अंधेरा तो था ही, दोनों आपस में बात करते हैं थोड़ी देर, और बातचीत करने के बाद जो है धीरे धीरे जो है वो अपने संबंध बनाने लगते हैं, मतलब संबंध बनाते हैं उधर पर। अब जो है उसका पति जो कि मनीष सैनी पीछे से जो है देखता है इनको, पीछा तो कर ही रहा था, वो उनको देख लेता है और रंगे हाथों इनको पकड़ लेता है। अब भाई मनीष सैनी जब इनको रंगे हाथों पकड़ता है तो इन तीनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहसबाजी होती है। अपनी पत्नी को तानी मारना शुरू करता है और पत्नी को इधर मारपीट भी करता है पत्नी से। और वो बोलता है पति कि भाई मुझे पहले से ही तुम पे शक था, और मुझे ये भी पता था कि शायद तुम इधर किसी न किसी से मिलने आ रही हो। तो पूरा बताता है कि भाई इसलिए मैं पीछा करके इधर तक पहुंचा। अब मनीष सैनी इधर पर बोलता है मुझे पहले से ही शक था तुम पर। अब कई बार जो है लेकिन तुमसे मैंने पूछा भी, तुमने बच्चों की कसम खाई, मेरी भी कसम खाई कि कोई भी भाई तुम्हारा ऐसा अभेद संबंध किसी से या फिर कोई चक्कर वगैरह नहीं है। मनीष सैनी को पहले से भाई शक था, और पहले भी कई बार वो अपनी बीवी से पूछ चुका कि भाई तुम्हारा किसी अफेयर है, ये सब पूछता रहता था, और झगड़े भी होते थे इनमें इनके अक्सर। लेकिन जो भाई रूबी थी वो कसम खा के बोलती थी कि मेरा किसी से अफेयर नहीं है। इस टाइप से भाई चलता था। अब वो भाई इनकी बहस जो है बढ़ने लगती है, तीनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब होता क्या है कि सुनील जो होता है, जो प्रेमी होता है, उसको गुस्सा आने लगता है। अब इधर सुनील क्या करता है, जो उसका प्रेमी होता है वो मनीष सैनी को पीटना शुरू कर देता है, और उसका साथ देती रूबी, मतलब दोनों मिलकर जो है उसके पति को पीटना शुरू कर देते हैं। अब इधर दोस्तों वो बहुत चिल्लाता भी चीखता भी है, लेकिन गांव तक इसलिए नहीं पहुंच रही थी उसकी आवाज़, क्योंकि भाई उधर पर चल रहा था जागरण, और जागरण चलता है तो जो साउंड था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है उनकी आवाज़ें थी जंगल से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसी बीच में जो है जो सुनील होता है उसने जो है एक पिस्टल लिया। पिस्टल लेने के बाद जो है उसने 2 गोली मारी, मतलब इधर बंदूक से या मतलब गोली से हत्या की गई थी किसकी, मनीष सैनी की। अब भाई जैसी 2 गोली लगती हैं तो भाई मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। इसके बाद जो प्रेमी होता है वो अपने रास्ते निकल जाता है अपने गांव की तरफ, और जो पत्नी होती है रूबी वो अपने गांव की तरफ, घर की तरफ निकल जाती है। रात के लगभग 10-11 तक के आसपास ही बच जाते हैं। अब घर वाले मनीष वाले जो है मनीष को जो है ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब मनीष को जागरण में भी ढूंढते हैं, आसपास भी ढूंढते हैं, लेकिन मनीष जो है कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब अगला दिन यानी कि सुबह होती है। अब इधर सुबह होती है और सुबह करीब 5 के लगभग आसपास का समय होता है। तो किसान अपने खेत में जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि यहाँ पर किसी की जो है लाश पड़ी हुई है। आखिरकार पुलिस ने जो है उसके प्रेमी जिसका नाम सुनील होता है उसको गिरफ्तार कर लिया, और साथ में जो पत्नी होती है रूबी उसको भी गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है और इनको जेल भेज दी जाती है। अब जो पति है, जो पति का गांव है, पति के गांव का ही रहने वाला वो लड़का होता है। अब कई साल पहले क्या होता है कि इन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। अब जो है 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी उस लड़के से प्यार करती है, और जब जब मौका मिलता था तब तब जो है उसके साथ अभेद संबंध भी बनाता था सुनील। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि मनीष सैनी ने कई बार जो है उसकी बीवी को समझाने की कोशिश करी, उसको पहले से शक हो गया था, लेकिन उसकी बीवी मानने से रही और कसम भी खाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जबकि जो मनीष सैनी था उसने रूबी के घर वालों को भी बताई थी बात कि भाई आपकी जो लड़की है इसका कहीं ना कहीं मतलब ये जो रूबी है इसका अफेयर है। तो उसके घर वालों ने भी रूबी को समझाया, लेकिन रूबी जो है हमेशा बोलती नहीं ये सब झूठ बात है, बच्चों की कसम खाती, किसी की भी कसम खा लेती थी। और इधर जो है रूबी नहीं सुधरी, रूबी ने सुधरने का नाम नहीं लिया, और आखिरकार ये जो है कांड हो गया। तो इधर दोस्तों ये थी आज की कहानी, और इस घटना को जो है जो मुस्कान, मेरठ वाली जो मुस्कान है उससे जोड़कर देखा जा रहा था। जैसे कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। तो कई लोग जो है भाई इसी एंगल को कई लोग देख रहे थे कि भाई ये मुस्कान वाला जो है केस लग रहा है, और सही में ये उसी टाइप का केस जो है लगा। और पुलिस लेकिन इधर अलग ट्रैक पर जा रही थी, लेकिन गांव के लोगों ने बोला भाई कि रूबी से पूछताछ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इधर दोस्तों गांव के लोगों को भी पता थी ये बातें, तभी गांव के लोगों ने पुलिस से बोला था कि भाई जो है आप रूबी से पूछताछ करिए।
तो दोस्तों इधर वीडियो ख़त्म होता है। इस टाइप से जो है बहुत सारे मैं सच्ची घटना पर लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इधर जो है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।